बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और हमारी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 पे जो लेक्चर की सीरीज़ चल रही है उसमें आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे पहुंच आए हैं। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इसके बारे में पूछते हैं, तो मैं इसलिए एक्साइटेड हूं कि बहुत सारे जो मुझे कमेंट आते हैं पूछने के लिए उनका जवाब आज इधर मिल जाएगा। और जिन्होंने अपनी रिटर्न फाइल करनी है उस रिटर्न फाइल करते हुए भी उनको इसमें मुश्किल नहीं होगा और बहुत अच्छे तरीके से वो अपनी रिटर्न फाइल कर लेंगे। तो ये सेक्शन है 236C मशहूर ज़माना एडवांस टैक्स ऑन द सेल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कि जब इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने सेल करनी है तो उस पे एडवांस टैक्स क्या होगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं इसमें, क्योंकि इस साल में तब्दीली आई है तो आपने ये ज़हन में रखना है जो रिटर्न आप इनकम टैक्स रिटर्न 2025 कर रहे हैं तो उसमें जो रेट हैं वो और हैं, और जो अगले साल के लिए आपका अब प्रोसेस हो रहा है जहां एडवांस टैक्स कट रहा है उसके लिए थोड़ा सा प्रोसेस और है। वो फ़र्क क्या है कि आप जो अपनी रिटर्न फाइल करेंगे इसमें जो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी है उस पर 3% टैक्स पे हुआ होगा, और जो 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है उस पर 3.5% एडवांस टैक्स 236C का पे हुआ होगा, और जो 1 करोड़ से ऊपर है उस पर आपका 5.5% पे हुआ होगा। ये तो आपने लिखनी है, सॉरी मैंने 50 लाख कह दिया, 50 करोड़ तक की, ठीक है, और 100 करोड़ तक और उससे ऊपर ये टैक्स के रेट जो होंगे आपके 3%, 3.5% और 4% होंगे फॉर द रिटर्न पर्पज़। लेकिन अगर आप अभी ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं जो आज की डेट में लग रहे हैं, आपको पता है कि इसमें 1.5% का इजाफा हो गया था। 1.5% का इजाफा होने से अब एडवांस टैक्स जो आपका है वो 4.5%, 5% और 5.5% है। 50 करोड़ तक का जो है प्रॉपर्टी का उसको उसके ऊपर जो है वो 4.5% हो गया है, और 100 करोड़ तक की जो प्रॉपर्टी है उस पर आपको पता है 5% और उससे ऊपर 5.5% हो गया है। और ऑक्शन में मैंने आपको बताया था इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो है वो 5% है। तो ये इसके टैक्स के रेट हैं, और ये टैक्स जो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है जब ट्रांसफ़र कर रही होती है उसकी ज़िम्मेदारी है कि उसने वो कलेक्ट करने हैं, तो वो भी कलेक्ट कर लेते हैं आपको पता है, और आप उसको एडवांस टैक्स जो जी आपका है इसको कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेते हैं, और बाज़ औक़ात लोग इसको कैपिटल गेन का नाम देते हैं, हालांकि ये एडवांस टैक्स होता है जो कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट हो सकता है। तो इसके लिए ला क्या है, ला पढ़ते हैं। सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2A एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग, टेस्टिंग, ट्रांसफरिंग इमूवेबल shall at the time of registering, recording, attesting, transfer of such collect from the seller transfer of advance tax at the rate specified in division 10 पार्ट 4 ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये मैंने डिवीजन 10 और पार्ट 4 में जो टैक्स का रेट है वो मैंने बता दिया है कि जो आपने रिटर्न अभी फाइल करनी है इस 30 जून से पहले पहले जो टैक्स रेट था वो था 3%, 3.5% और 4%। अब 1 जुलाई से जो हो गया है वो 4%, 4.5%, 5% और 5.5% हो गया है, ये चेंज हो गया है, ये आपको रेट इधर पड़ता है। तो कहता है कि जो लोग ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें जैसे कि अगर रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्री हो रही है या कोई हाउसिंग अथॉरिटी है, DHA है, बैरिया टाउन है या कोई और अथॉरिटी है वो ट्रांसफ़र करेगी तो वो टैक्स ये एडवांस टैक्स कलेक्ट करेगी। इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए मैं बता दूं, फॉर रिमूवल ऑफ डाउट इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग, रिकॉर्डिंग, अटेस्टिंग, ट्रांसफ़र including the person responsible for registering, recording, attesting, transfer of local authority, housing society, cooperative housing society, public and private real estate projects registered, govern under any law, joint venture or the private commercial concerns and the registered properties, ये सारे इसमें आते हैं। इन्होंने रजिस्टर्ड करते हुए जितनी भी हाउसिंग अथॉरिटीज़ हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या उसके अलावा गवर्नमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस हैं, उन सब की जिम्मेदारी है कि वो टैक्स 236C का टैक्स एडवांस में कलेक्ट करें, देन वो ट्रांसफ़र करेंगे। इसके लिए प्रोवाइजो दिया गया है, प्रोवाइडेड दैट दिस सबसेक्शन शैल नॉट अप्लाई टू द सेलर बीइंग अ डिपेंडेंट ऑफ शहीद। अगर शहीद के बिलोंगिंग्स के डिपेंडेंट है
तो उसको ये टैक्स नहीं लिया जाएगा जो कि आर्म फोर्सेज से होगा। आर अ पर्सन हु डाई वाइल द सर्विसेज इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेज आर द फेडरल आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट सर्विसेज करते हुए अगर कोई शहीद हुआ और उसके रिलेटेड है, आर वार बाउंडेड पर्सन है वाइल सर्विंग इन पाकिस्तान आर्म फोर्सेड आर फेडरल आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट आर एक्स सर्विसमैन एंड सर्विंग द पर्सनल आर्म फोर्सेज आर एक्स एम्प्लॉय of serving the personal and federal and provincial government in respect of the first sale of immovable property acquired from the allotment by the federal or provincial government authority duly certified the official of allotment authority। यानी कि जो ड्यूरिंग सर्विस शहीद हुआ है और उसको कोई अलॉट किया गया था प्लाट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसकी फ़र्स्ट अलॉटमेंट पे जब वो ट्रांसफ़र करेगा तो उसको जो है उसके चाहे वो डिपेंडेंट हों उनसे वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। एंड द प्रॉपर्टी एक्वायर्ड आर अलॉटेड इन रिकग्निशन ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड इन शहीद आर पर्सन, जहाँ उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट उसको कोई प्रॉपर्टी दी गई थी तो वो सर्विस के दौरान डाई हो गया, तो आर द वाउंडेड पर्सन वाइल द सर्विसेज ऑफ आर्म फोर्सेज आर फेडरल गवर्नमेंट एंड एक्स सर्विसमैन and serving personal armed forces are ex-employee of the federal or provincial government के ये जो एम्प्लॉइज़ हैं उन्होंने अगर उनको कोई प्लॉट उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट कोई मिला और उसकी ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उस पर भी ये एडवांस टैक्स नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट आ गया है जी, एक और प्रोवाइजो दी गई है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सेलर और द ट्रांसफ़र ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल अगर है और वो उसके होल्डिंग कर रहे हैं पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड POS आर नेशनल ID कार्ड फॉर द ओवरसीज पाकिस्तान NICOP आर द कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड CNIC हु होल्ड्स acquire said immovable property through the foreign currency value account FCVA or the NRP rupees value account maintained with the authorized bank in Pakistan under the foreign exchange regulation issuing State Bank of Pakistan, the tax collected in this section from such a person shall be final discharge or the liability in lieu of capital gain taxable under section 37 earned by the seller and transfer from property so disposed of। अब ये है कि जो तो मैंने आपको ये बात बता रहा था कि ये एडजस्टेबल है जिसको आपने कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट कर लेना है, लेकिन अगर ये ऐसा बंदा है जो के ओवरसीज़ है और उसके पास NICOP है POS है या फॉरेन वैल्यू करेंसी अकाउंट है उसका, तो उसके लिए ये फाइनल टैक्स होगा क्योंकि वो अगर उसने एडजस्टेबल करके गेन वगैरह नहीं शो कर रहा तो इसके लिए ये फाइनल टैक्स होगा। और इन ल्यू ऑफ कैपिटल गेन अर्नड बाय द सेलर एंड ट्रांसफ़र फ्रॉम द प्रॉपर्टी सो डिस्पोज ऑफ 37 के गेन में उसको लाएंगे, बाकी किसी के अगेंस्ट वो एडजस्टेबल नहीं होगा। एडवांस टैक्स कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी एडजस्टेबल। अब जो इसका एडवांस टैक्स है वो इसका एडजस्टेबल है, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया था। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी रेफर टू सब सेक्शन 1 इज एक्वायर्ड एंड डिस्पोज ऑफ विद इन द सेम ईयर द टैक्स कलेक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी मिनिमम। तो अगर वो उस साल के अंदर अंदर आपने सेल कर दी तो उसमें मिनिमम, ये इनकम टैक्स रिटर्न में भी दो आपने देखा होगा टैब है, एक जो है साल के अंदर अगर आप करते हैं तो एक अगर प्रायर टू द करंट ईयर करते हैं तो उसमें डिफरेंट टैक्स का ट्रीटमेंट होती है क्योंकि पहला एडजस्टेबल है और दूसरा जो अगर साल के अंदर अंदर करते हैं तो वो मिनिमम टैक्स होगा। Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the person responsible for registering, recording, attesting, transferring immovable property shall not register, record, attest or the transfer of the discharge under section 7E and transfer has discharged its tax liability under section 7E. Evidence of this effect shall be furnished to be paid by the person in the prescribed mode and manner। हाँ, ये एक सब सेक्शन है जिसमें आपने देखा होगा कि जिस पे 7E का टैक्स लग रहा होता है तो आपसे वो 7E का सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं। तो वो जो है 7E आपको सेक्शन पहले भी मेरी रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल है जिसमें 2.5 करोड़ से ऊपर की अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें कुछ एग्जेम्पशंस हैं जो कि मैंने आपको कैपिटल एसेट का फॉर्म भरने के लिए बताया था पहले। बट ये है कि अगर वो ट्रांसफरिंग अथॉरिटी हैं वो कहते हैं जी वो उससे रिक्वायर करेंगी कि 7E का क्या इसने सर्टिफिकेट, इसने टैक्स पे किया है या नहीं पे किया, वो सर्टिफिकेट 7E का प्रोवाइड करेंगे देन ट्रांसफ़र करेंगे। सब सेक्शन 1 शैल नॉट अप्लाई किस पे नहीं होगा, अ सेलर और सेलर इज़ डिपेंडेंट ऑफ के ये सब क्लास 1 है
द सेलर आर सेलर डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, उस पर भी ये नहीं होगा। दूसरा ये है कि पर्सन हु डाई वाइल द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस फेडरल आर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो सर्विसेज के दौरान फौत हुआ है, तो उस पर भी सबसेक्शन 4 शैल नॉट अप्लाई इसमें होगा। टू द फर्स्ट सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच हैज़ बीन अक्वायर्ड आर अलॉटेड एज ओरिजिनल अलॉटेड ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ऑफिशियल अलॉटमेंट अथॉरिटी। आपको पता है कि ये जो सेक्शन है इसमें उनको 7E लगता ही नहीं है, ठीक है। तो बाकी ये उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करेंगे। तो अगर कोई प्रॉब्लम फिर भी आप फील कर रहे हैं तो उसमें दोबारा आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।